आइए आज मैं आपको नवरात्रि व्रत कथा सुनाती हूँ। तो ध्यान से सुनिए दोस्तों। एक समय देवताओं के गुरु बृहस्पति जी ने ब्रह्मा जी से पूछा, हे भगवान, आप समाज शास्त्रों के ज्ञाता हैं। अन कृपया कर मुझे माँ भगवती को प्रश्न करने वाले नवरात्रि व्रत का महत्व बताइए। तब ब्रह्मा जी बोले, मुनिवर, आपकी यह मनोकामना मैं अवश्य ही पूर्ण करूँगा और आपको इस व्रत का महत्व व विधि विस्तार से समझाऊंगा। प्रत्येक वर्ष में 4 बार नवरात्रि आते हैं, चैत्र, आषाढ़, अश्विन तथा माघ। माघ मास के शुक्ल पक्ष को इनमें चैत्र और अश्विन मास के नवरात्र प्रमुख हैं। इन नवरात्रों में उपवास रखने वाले मनुष्यों की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इन नवरात्रों को करने वाले व पूजन व कथा सुनकर दान पुण्य करने वाले को मोक्ष का भागी होता है। इन व्रतों को श्रद्धापूर्वक रखने वाला धन, विद्या एवं उत्तम संतान की प्राप्ति करता है। हे बृहस्पति, इस कल्याणकारी व्रत के बारे में मैं तुम्हें विस्तार से कहता हूँ, अतः ध्यान पूर्वक सुनो। ब्रह्मा जी बोले, किसी समय पीठक नामक सुंदर नगर में सुनाथ नाम का एक ब्राह्मण था। वह माँ दुर्गा का भक्त था। माँ की कृपा से उसके यहाँ एक सुंदर एवं गुणवती कन्या का जन्म हुआ। वह कन्या चंद्र कलाओं की भांति बढ़ने लगी। कन्या का नाम सुमति रखा गया। ब्राह्मण प्रतिदिन दुर्गा पूजा एवं हवन करता था, जिससे पुत्री भी उधर ही रहती थी। एक दिन सुमति अपनी सखियों के साथ खेलने गई, जिस कारण उसे लौटते में देर हो गई। पूजा में वह देर से उपस्थित हुई। ब्राह्मण पुत्री के इस व्यवहार से दुखी हुआ और पुत्री को डांटते हुए बोला, हे पुत्री, तुझे अपने सौंदर्य की देखभाल से फुर्सत नहीं है? तुझे माँ की पूजा में रुचि नहीं है? यदि तेरा ऐसा ही मन है तो मैं तेरा शीघ्र ही विवाह कर दूंगा। पुत्री ने कहा, जैसे आपकी आज्ञा, आप जो चाहो करो। आगे मेरा भाग्य है, जो लिखा होगा वही होगा। पुत्री के ऐसे वचन सुनकर पिता बहुत क्रोधित हुआ और उसने कन्या का विवाह एक कोढ़ी युवक के साथ कर दिया। तब वह कन्या भारी मन से अपने कोढ़ी पति के साथ पिता के यहाँ से विदा हुई। मार्ग में चलते चलते भयंकर वन पड़ा और रात हो गई। तब वह पति पत्नी उस सुनसान वन में एक पेड़ के नीचे बैठ गए। पति को गोद में सिर रखकर सुमति ने सुला दिया और स्वयं माँ दुर्गा का ध्यान करने लगी। उसकी ऐसी दशा देखकर उसकी दर्शन सुमति से प्रसन्न होकर माता का हृदय करुणा से भर गया और उन्होंने सुमति को दर्शन दिए। माता ने कहा, हे पुत्री, मैं तुझ पर अति प्रसन्न हूँ, अतः जो चाहो वर मांग लो। सुमति माता के चरणों में गिर गई और बोली, माता, मैंने क्या अपराध किया था जो मेरी यह दुर्दशा हुई है? इस जन्म में मैंने कोई पाप नहीं किया, अतः कृपया आप मुझे पूर्व जन्म का बात बताइए कि क्या हुआ था। सुमति की ऐसी इच्छा जानकर भगवती बोली, हे कन्या, पूर्व जन्म में तू एक भील की पतिव्रता स्त्री थी। एक दिन तेरे पति ने चोरी की, जिस कारण राजा के सिपाही तुझे और तेरे पति को पकड़ कर ले गए और जेल में डाल दिया। जेल में तुम दोनों को भूखा प्यासा रखा गया। संयोग से उन दिनों नवरात्र व्रत चल रहे थे। इस प्रकार 9 दिन तक भूखे प्यासे रहने से नवव्रत हो गया। हे पुत्री, तुम दोनों ने उन्हीं नवरात्रि व्रतों के कारण ही तुम्हें ब्राह्मण परिवार में जन्म मिला था तथा उसी व्रत के फल स्वरूप मैंने तुम्हें दर्शन दिए हैं। हे सुमति, अब तुम जो चाहो मांग लो। सुमति बोली, हे माता, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो कृपया कर आप मेरे पति को कुष्ठ रोग से मुक्त कर दो। देवी बोली, हे पुत्री, इन दिनों तुमने जो व्रत किया उस व्रत का मात्र एक दिन का पुण्य तुम अपने पति की रोग मुक्ति के लिए अर्पण करो, इससे तेरा पति कोढ़ से मुक्त हो जाएगा। तब भगवती ने अपनी कृपा से सुमति का पति रोग मुक्त कर दिया। पति की सुंदर देह देखकर सुमति की आंखों में श्रद्धा के आंसू आ गए। आंखों में आंसू भरकर सुमति माँ के चरणों में गिर पड़ी और माँ की स्तुति करने लगी। वह बोली, हे मातेश्वरी, आप रोगों को हरने वाली हैं, मनुष्य के समस्त कष्टों का निवारण करने वाली हैं, तीनों लोकों के समस्त विघ्नों को हरने वाली है। हे जगदम्बे माँ, आप ही शोक निवारिणी है और मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली है। हे माँ माया, आपकी कृपा से रोगी भी निरोगी हो जाते हैं, निर्धन धनवान हो जाते हैं तथा अपंग व्यक्ति भी ठीक हो जाते हैं। हे माँ, आपकी कृपया होने पर मनुष्य को समस्त सुख बिना मांगे मिल जाते हैं। आप सारे जगत की माता हैं। आपने मुझ दुखिया पर दया की, मेरा उद्धार किया, इसके लिए मैं बारंबार आपको नमस्कार करती हूँ। सुमति की सच्चे हृदय से की हुई वंदना से भगवती प्रसन्न हो गई और बोली, सुमति ब्राह्मणी, तेरी भक्ति से मैं बहुत संतुष्ट हूँ, अतः मैं तुझे वर देती हूँ कि तेरे उदालक नाम का एक बुद्धिमान, सुशील और यशस्वी पुत्र होगा, जो तेरे कुल की कीर्ति को बढ़ाएगा। तब देवी बोली, हे सुमति, यदि तेरी अन्य कोई इच्छा हो तो उसे निसंकोच कह, मैं तुझे उससे भी पूर्ण करूंगी। माँ अंबिका के ऐसे वचन सुनकर सुमति ने कहा, हे माते, यदि आप मुझसे इतनी ही प्रसन्न हैं तो कृपया कर मुझे नवरात्र व्रत की विधि के बारे में बताइए। हे जगत जननी, जिस व्रत को अनजाने में अपने पूर्व जन्म में करने से मैंने इस जन्म में भी आपकी कृपा प्राप्त की है, उस व्रत को मैं विधि विधान सहित इस जन्म में करना चाहती हूँ। कृपया मुझे नवरात्रि व्रत की ऐसी विधि बताइए जिससे आप प्रसन्न होती हैं। तब माँ जगदम्बे बोली, हे सुमति, मैं तुम्हें समस्त पापों को दूर करने वाले एवं मंगलकारी नवरात्र व्रत की विधि बताती हूँ।
जिसको श्रद्धापूर्वक करने से मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर 9 दिन तक विधि विधान पूर्वक व्रत रखे, दिन भर उपवास रखकर सायंकाल एक ही समय भोजन करे, किसी विधान ब्राह्मण की देखरेख में कलश स्थापना करे तथा वाटिका बनाकर उसे प्रतिदिन जल से सींचे, मेरे 9 रूपों की मूर्तियों को स्थापित कर विधि पूर्वक पूजन करे, तुलसी को अर्घ दे, खांड घी गेहूं जौ तिल शहद बेलपत्र नारियल दाख और कदम से हवन करे, पूजन कर आरती उतारे और तत्पश्चात आचार्य को आदर पूर्वक प्रणाम करे तथा पूजा की सिद्धि के लिए उसे दक्षिणा दे। 9वें दिन नवमी को 9 कन्याएं और लड़के को प्रेम पूर्वक हलवा और पूड़ी का भोग लगाएं और उन्हें अपनी यथाशक्ति के अनुसार दक्षिणा दे। इस व्रत को भक्ति पूर्वक करने से समस्त मनोरथ पूर्ण होते हैं। यह एकदम सत्य है। इन 9 दिनों तक जो कुछ भी दान दक्षिणा दी जाती है उसको करोड़ों गुना फल प्राप्त होता है। नवरात्र में माँ भगवती के विधान पूर्वक पूजन की विधि जानकर ब्राह्मणी अत्यंत प्रसन्न हो गई। तत्पश्चात जगत जननी माता भगवती अंतर्धान